पहुंचे उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मछुआ समुदाय के लिए बड़ी योजना दी है। इनके लिए क्रेडिट कार्ड भी दिया गया, जिसके लिए बिना गारंटी के इस योजना का लाभ लिया जा रहा है। निषाद राजकोष योजना, मछुआ कल्याण कोष योजना का लाभ मिला है। मछुआ समुदाय के आरक्षण में भी बीजेपी सरकार पहल कर रही है और जल्द ही अमल में लाया जाएगा। सरकार ने नदियों से जुलाई और अगस्त महीने में मछलियों के बच्चे पकड़ने पर फिर रोक लगा दिया। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। और निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज का बंद किया था। उस श्रृंगेरपुर धाम को पर्यटक स्थल घोषित किया था। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद होगा। उसे आज के दिन में जंगल को मंगल बना रखा है और कहाँ कभी कांग्रेस ने खोद कर वहाँ से खजाने उठा ले गए, लेकिन उसको अगर बड़ा काम करे आप उसको 1000 करोड़ देकर उसे पर्यटक स्थल घोषित किया तो माननीय मोदी जी ने किया और इस समुदाय को जगाने लाभ लेने के लिए काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखिए, अभी मैंने पहले मंत्रालय में था, अभी 6 महीना हुआ मंत्रालय हो गया। अब इसमें जो भी 16,000 लोगों को मैंने को रखा टारगेट, 85,000 आवेदन आ गए हैं। अभी इनको लॉटरी सिस्टम से करना है और टाइम बाउंड कर रखा है कि इतने टाइम के अंदर आपको आवेदन देखने हैं, इतने टाइम के अंदर आपको DLC करानी है, इतने टाइम 15 दिन का टाइम दिया। 45 दिन के अंदर इनको पैसा देकर इनके जो व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, उनको आगे बढ़ाकर काम करना है। अच्छा संजय जी, आपके बहुत करीबी मित्र हैं राजभर जी, वो उनको आजकल खुद काम होते हैं उसको हर लोग सराहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी NDA के अच्छे कार्य हैं इसलिए सराह रहे हैं और जब कभी आदमी का अब वो मर्यादित रहें, हम तो ऐसी उम्मीद रखते हैं और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति से पुनर्स्थापना में सहयोग बने और अपने समाज के हितों के लिए एक हो जाएं। और क्योंकि समाज हित उसी में है जो सरकार कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर स्ट्रॉन्ग देन द गॉड। जो राजनीति की शक्ति है ईश्वर की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। क्या कहेंगे, घर वापसी करें? निश्चित रूप से मैं तो उम्मीद रखता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद रखता हूँ कि उन्हें अपने साथ रखेंगे और उनसे भी रखूँगा कि मर्यादित रहें और भाषाओं में अपना कंट्रोल रखें और अपने समाज और अपने समाज के तरफ देखें। मंत्री जी, एक पे एक देखिए, आंदोलन करना, हक मांगना इस लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन गोली चला देना और फर्जी 302 के मुकदमे डाल देना, ये हमारा ही भाई मारा गया, सपा की सरकार थी, उसका प्रायश्चित सपा भोग रही है। गोली चलवा दी, 2 बच्चों से रात में पूछा, 37 लोग पकड़े गए कि कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो किसी ने कह दिया BSc हैं, किसी ने कह दिया हम ग्रेजुएट हैं। वो सोचा कि हम छोड़ दिए जाएंगे, उनके ऊपर फर्जी करके दिखा दिया और पुलिस ने उस पर आरोप दाखिल किया। तो निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया, उसमें न्यायालय में जाते हैं, आरोप जो पुलिस कहती है उसे न्यायालय चार्ज करती है, हम डिस्चार्ज उसका विरोध करते हैं। न्यायालय को धन्यवाद दूंगा कि मेरा एक 4 गोली पुलिस ने बताई है कि हम लगा चली थी, तो 2 तो उसके पास पोस्टमार्टम में मिल गई है, 2 वो जो लेकर उसे कंधे पर भाग रहा उसके पैर में उसकी पुलिस की बुलेट जो है मिली हुई है। मैं कोर्ट में उसे दाखिल किया हूँ 156(3) में और कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए पुलिस के खिलाफ वारंट काट दिया। मतलब अब ये तय हो कि 302 का मुलजिम पुलिस है कि हम हैं। पुलिस कहती है कि हम हैं, कोर्ट कहता नहीं पुलिस है। इसलिए हम न्यायालय से उम्मीद है और पूरा न्याय मिलेगा और ऐसे न्याय के खिलाफ जो न्यायालय है उसको मैं चाहूँगा कि अतिशीघ्र न्याय देने का काम करा। देर है अंधेर नहीं, निश्चित रूप से। आज जय निषाद राज का नारा भी लगाया कि निषाद राज के बिना प्रधानमंत्री कहते हैं कि भगवान राम अधूरे हैं, भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं। तो ये जो उनकी सोच थी मुस्लिम मारने की या केवट मल्लाबिन कश्यप नाग धीवर एक बात छोटी जा, तो अंग्रेजों मुगलों ने सता के नीचे किया था, पिछली सरकारों ने भी इनको कोई कसर नहीं छोड़ा। ऐसे में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता मैं समुदाय आज यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करूँगा, आशीर्वाद लूँगा और काशी की नगरी में जो रहने वाले जो मछुआरे थे उनके लिए भी तमाम बोट, उनके लिए मशीन को स्वचालित तमाम यहाँ का व्यवस्था को दिया पूरा। तो हम लोगों का समुदाय रेडी है। आगे भी 2024 की तैयारी में माननीय मोदी जी को बैठाने के लिए एक कार्य योजना बनाकर आज कल मैं सबका बैठक किया था। हमको लगता है कि 3000 के आसपास कार्यकर्ता कल आए थे। उनको जिम्मेदारी दे दिया कि एक वोट कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये हाथी साइकिल वाले उन्हें हर क्षेत्रों में हाथी साइकिल दबाकर 30 साल से उन्हें हीरो बना दिया। अपने जीरो हो गए नौकरी हर क्षेत्रों में। आप मोदी जी हीरो बना रहे हैं तो आप उनके साथ में हमारे समाज के
मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, और उनको बताया कि और जो जातियाँ उपेक्षित हैं 70 साल से संविधान के में मिले हुए हैं। दूसरी बात एक आरक्षण के मुद्दे पर बोलना था कि आरक्षण की इनका व्यवस्था है कि संविधान में मझवार, गुरैया, गोंड, खरोट, कोली 7 नामों से सूचित है, सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन 1991 तक इनको अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिलता था। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि कल कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था और मेरा स्वागत समारोह था, और स्वागत समारोह में अपना बताना था, प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना था, कार्यकर्ताओं को बधाई देना था कि प्रधानमंत्री जी ने इस मछुआ समुदाय की तरफ बड़ी चिंता की। 20,000 करोड़ का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उन्होंने लाट किया, फ्री का बीमा दिया है, 5 लाख डिसेबिलिटी होने मतलब कैजुअलिटी होने पर, 2.5 लाख डिसेबिलिटी होने पर, 25,000 उनको भर्ती होने पर है। इनके लिए क्रेडिट कार्ड दिया है कि बिना किसी गारंटी के भी इनके पास केवल जाल होगा, नाव होगा या मछली पालने का, मछली बेचने का कोई भी होगा, उसको 1,60,000 कोलेटरल गारंटी। निषाद राज बोट योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है कि इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर IAS PCS बने, इनको भी आगे बढ़ाया जाए। तो ये प्रधानमंत्री जी को इस बात का हमारे तरफ से, हमारे समाज के तरफ से उन्हें बधाई देना था, और काशी विश्वनाथ नगरी को भी अगर उन्होंने इसको भी दुनिया के एक पटल में लाया है तो उसको भी धन्यवाद देना था। और एक बात और मैं कहूँगा कि इस NFDB एक नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इस माध्यम से इनका एक ही कहना है कि जब ताल घाट नदी जो था गांव के नाले भरे थे, तो ये मछुआ समुदाय हरा भरा था, अंग्रेज़ों मुगलों ने उजाड़ दिया, इन्हें गरीब कर दिया, फिर से पेशे में लाया जाए, इन्हें भी रोजगार व्यापार सिखाया जाए, इन्हें भी ज्ञानवान बना के धनवान बनाया जाए। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। इनके आरक्षण के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है और जल्द निर्णायक दौर पर पहुँचेगा। इसी बातों के साथ आज कार्यकर्ताओं को फिर से बता दिया कि 2024 की तैयारी करो, और फिर से यहाँ बनारस में मोदी जी को ऐतिहासिक जीत, पिछली बार तो ऐतिहासिक मिला ही था, इस बार लगे कि नहीं, मछुआरों का एक वोट वहाँ गया है, और भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी का जो अटूट गठबंधन है वो आगे भी रहेगा और तालमेल मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे। और एक नारा जय निषाद राज का है कि भगवान राम और निषाद राज एक ही थे, मित्र थे। उनके लिए तमाम जगह जगह पर उनकी आरती, उनके इस विचारधारा को पहुँचाना और भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का काम करना। जिंदाबाद के नारे हमारे समाज के लोग लगा रहे हैं, और आगे ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी को और धन्यवाद देना था मोदी जी को कि भारतीय संस्कृति की जो स्थापना है, जो डिस्टर्ब हो गई थी मुगलों अंग्रेजों के द्वारा, जो एक और पिछली सरकारों की तुष्टीकरण के द्वारा जो भारतीय संस्कृति पर जो प्रहार हुआ था, उसे पुनर्स्थापित करके दिखाना एक बहुत बड़ा काम है। राम मंदिर बनने के बाद देखिए झगड़े खत्म हो गए, कितनी शांति से हो रहा, धारा 370 खत्म होने से हो गया। अब काशी विश्वनाथ भी है, यहाँ भी हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। और शुरुआत हुई है तो भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, हमने देखा है कि किस तरीके से लोग इस संस्कृति को संजोए। इंग्लैंड में मिले थे, वहाँ भी मंदिरों पर अपने उस एसोसिएशन को बना रखा। तो आज के दिन में मोदी जी की देन है, और क्या दुनिया में एक भारत की पुनः पहचान बन रही है, और काशी विश्वनाथ का और दुनिया में एक विशेष स्थान है। तो इसी के लेके आपको एक बीच में आना था और अपने विभाग के 6 महीने के कार्य योजना के बारे में बताना था कि आगे है, और आगे भी 6 महीने में बहुत कुछ होगा। 2 साल के अंदर इस मत्स्य पालन का जो क्षेत्र होगा, इसे हम आत्मनिर्भर बना देंगे। इसे आंध्र प्रदेश जैसे इसे भी हम आगे बढ़ाएंगे, और इसमें बहुत बड़ा काम होगा। और अब दूसरे प्रदेश से मछली नहीं आएगी, इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मछली आएगी, और इन्हें रोजगार के साधन हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे। धन्यवाद।